हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज से कुछ दिन पहले ब्लैक एडम का ट्रेलर रिलीज हुआ और इसे देखने के बाद मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो खड़े होने शुरू हो गए होंगे। होपफुली आपके मन में भी होंगे, तो उनका मिलके जवाब दे लेते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये लोग ब्लैक एडम के ट्रेलर की आड़ में हमसे इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल को छुपा रहे थे। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्लैक एडम के ट्रेलर में ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे अभी तक छुपाई गई है। तो बिना थ्योरीज के नाम पर स्पॉयलर्स दिए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ब्लैक एडम का ट्रेलर एक्शन से भरपूर था और इसको देखने में हमें मजा बहुत आया। लेकिन आज के जमाने में जहां पर हर एक सुपर हीरो मूवी जब तक दूसरी पिक्चर से कनेक्टेड नहीं होती है, अपने पेट में खाना हजम नहीं होता, तो ऐसे में सवाल खड़ा हो ही जाता है कि क्या ये सचमुच डीसीयू से कनेक्टेड है, क्योंकि इस पूरे ट्रेलर को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। तो देखो, अगर ब्लैक एडम डीसीयू से कनेक्टेड नहीं होती है तो ये बहुत ही फालतू का वेस्टेज हो जाएगा, क्योंकि आप रॉक जैसे बड़े एक्टर को कास्ट करने के बाद उस पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो और एक अच्छी खासी मूवी बना रहे हो, लेकिन इतने पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और बोल्ड कैरेक्टर को अगर आप अपने यूनिवर्स में शामिल नहीं करते हो, तो फिर तो ये वही बात हो जाएगी कि आपके पास एकदम तगड़े बैटमैन और सुपरमैन है, लेकिन आप उनको अपनी पिक्चरों में लेना नहीं चाहते और उनको रिकास्ट करना चाहते हो। ऐसा कर चुके हैं लोग, फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मजाक एक तरफ है, ये मूवी मोस्ट प्रोबेबली डीसीयू से ही कनेक्टेड है और उसी में टेक प्लेस करती है और उसका रीजन है शज़ैम। आज से कुछ टाइम पहले तक रॉक के ब्लैक एडम को लोग शज़ैम 2 में इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे एज ए मेन विलन, लेकिन फिर उनको रियलाइज हुआ कि रॉक की पर्सनैलिटी इतनी खतरनाक है कि वो ज़ैकरी लेवी को पूरी तरह से ओवरशैडो कर देगी और कोई भी ब्लैक एडम को हारते हुए देखना ही नहीं चाहेगा। तो इसीलिए उन लोगों ने ब्लैक एडम को अपनी खुद की एक मूवी दी ताकि उसको एक प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन प्रोवाइड कर सके और उसके बाद ये लोग उसे शज़ैम 3 में लेकर आएंगे। लेकिन इसी बात से हमारा अगला सवाल भी निकल के आ जाता है कि अगर ये मूवी डीसीयू में ही टेक प्लेस करती है, तो फिर जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका जो इसमें अपीयर हो रही है, वो इतने टाइम तक कहां थी? जब इतने बड़े बड़े कांड हो रहे थे, तो फिर जेएसए हमारी जस्टिस लीग की मदद करने के लिए उनमें अपीयर क्यों नहीं हुई? तो देखो, इस चीज का कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पाना बहुत मुश्किल है और जहां तक मुझे लगता है तो इसमें राइटर्स बहुत ही स्मार्टली प्ले आउट करके ये बता देंगे कि वो लोग इस प्लैनेट पे या फिर इस डिमेंशन में ही नहीं थे, मतलब उनका अपना खुद का मैटर चल रहा था, इसीलिए वो जस्टिस लीग की मदद करने नहीं आ पाए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ तो मैंने सोचा था कि ये लोग हो सकता है कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को ऐसा बताएं कि ब्लैक एडम की कहानी जो है वो जस्टिस लीग की कहानी के पहले टेक प्लेस करती है, मतलब थोड़ा सा पास्ट में, और इसी वजह से तब तक जस्टिस लीग बनी नहीं होती और जेएसए उस टाइम पे ऑपरेट कर रही थी। लेकिन इस ट्रेलर को देखकर ये बात काफी हद तक कंफर्म हो जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इंटर गैंग जो इस मूवी के विलन्स हैं, उन लोग के पास बहुत ही खतरनाक वेपन्स हैं जो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, तो ये चीजें पास्ट में बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। और सिंस हम इस ट्रेलर में फाइटर जेट्स को भी उड़ता हुआ देख रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कहानी प्रेजेंट टाइम में टेक प्लेस कर रही है और ये चीज मेक सेंस भी करती है। नहीं तो आप ब्लैक एडम को फिर कैसे शज़ैम 3 से कनेक्ट कर पाओगे? प्लस क्योंकि इस वाले ट्रेलर में हमने अमांडा वॉलर को भी देख लिया, तो अब ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली डीसीयू से कनेक्ट हो ही जाती हैं। फिर इसके बाद आने वाला अगला सवाल ये है कि क्या डीसीईयू में ब्लैक एडम एक विलन की तरह सेटअप किया जाएगा या फिर एक एंटी हीरो की तरह? तो जितना भी हमने इस ट्रेलर से देखा और समझा है, उससे ये बात तो समझ में आ रही है कि ब्लैक एडम एक प्रॉपर हीरो का पाथ फॉलो नहीं करने वाला, क्योंकि उसकी हॉकमैन से कन्फ्रंटेशन होती है और कुछ शॉट्स में तो वो जेएसए से डायरेक्टली फाइट करता हुआ भी नजर आ रहा है। इनफैक्ट ऐसा भी बोला जा रहा था कि जेएसए इस मूवी के मेन विलन या फिर नेगेटिव रोल में हो सकते हैं, मतलब रॉक कुछ गलत काम करने की कोशिश करेगा, जेएसए कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, इन दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, एंड सिंस रॉक इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, तो जेएसए वाले बुरी साइड पे अपेयर हो गए। काम रॉक बुरा कर रहा है, मतलब ब्लैक एडम बुरा कर रहा है, लेकिन विलन लोग जेएसए हो गए। जस्ट समझा भी नहीं पा रहा हूं। तो देखो, अगर मैं थोड़ा सा आपके ऊपर कॉमिक्स की बातें, ज्ञान भी बोलने में लोगों को दिक्कत होने लगती है, तो अगर मैं कॉमिक्स की बात करूं तो डीसी कॉमिक्स में ब्लैक एडम कई टाइम पर एंटी हीरो की तरह एस्टैब्लिश किया गया। मैंने अपने ओरिजिन वाले वीडियो में भी बताया था कि ब्लैक एडम वैसे तो एक विलन ही होता है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से वो अपने कांडों को ठीक करता है और उसका यही ट्रांसफॉर्मेशन उसे एक प्रॉपर विलन से एंटी हीरो में कन्वर्ट करता है। और वो चीज लोगों को देखने में बहुत मजे आ रहे थे, लेकिन फिर उसकी लाइफ में अचानक ही कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से वो एक बार फिर से प्योर विलन बन जाता है। तो मे बी इस मूवी में हम उसे एक प्रॉपर विलन ना देखकर एक एंटी हीरो के
फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि हमने कुछ शॉट्स में देखा जैसे वो फाइटर जेट को भी मार रहा है तो उसके अंदर के पायलट को उसने जिंदा छोड़ दिया है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो बुरे लोग हैं उनको वो सीधे से तोड़ के निकल के धमाके करता हुआ जा रहा है। तो जो बुरे लोग हैं उनको तो वो जिंदा नहीं छोड़ने वाला, वो साफ बोल देता है। लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं वो उनको जान से नहीं मारेगा, उनकी जान मान बचाएगा और ऐसे प्रोटेक्टर और सेवियर टाइप की पर्सनालिटी निकल के आएगा। लेकिन हाँ, जब ऐसे बड़े बड़े सुपर हीरोज बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, फ्लैश इस टाइप की पर्सनालिटीज उसके सामने अपीयर होंगी तो फिर इसको ये लोग एक प्रॉपर विलन की तरह एस्टैब्लिश करेंगे। एंड स्पीकिंग ऑफ विलन्स, हमारा अगला सवाल ये है कि इस मूवी के मेन विलन्स कौन होंगे। तो देखो, जितना हमने इस पूरे ट्रेलर में देखा है उससे तो ये बात समझ में आ रही है कि इस मूवी के मेन विलन्स और कोई नहीं बल्कि इंटर गैंग वाले होने वाले हैं, जिनके बारे में मैंने अपने ब्रेकडाउन में भी बताया था। ये एक्चुअली में एक ऐसे गैंग के लोग होते हैं जिनको अपोकलिप्स मतलब डार्क साइड अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है और इस वजह से काफी डेंजर टाइप के लोग होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड आई ऑल्सो थिंक ये जो ट्रेलर के नाम पे हमें बिना दाल का पानी दे दिया गया था, इसमें बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। सबसे पहली बात तो इंटर गैंग वाले बहुत बड़े विलन्स हो सकते हैं, और अगर इंटर गैंग है तो उनका कोई ना कोई लीडर भी तो होगा, और वो चीज इस मूवी की कास्ट को देखकर समझ में आ जाती है। अगर आप इस मूवी की कास्ट को देखोगे तो उसमें एक नाम है इस्माइल ग्रेगोर। इसका रोल प्ले करने वाले हैं मरवान केंजारी, जो इससे पहले अलादीन में जफार मतलब एक विलन का रोल प्ले कर चुके हैं। और अगर आप लोगों ने डीसी फैंडम में वो छोटी सी फुटेज देखी थी तो वहां पर हमें इस कैरेक्टर की एक छोटी सी अपीयरेंस देखने को मिली थी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको यहाँ पे बिवेयर कर देता हूँ कि हो सकता है कि ब्लैक एडम मूवी को लेकर स्पॉयलर्स हो, और तो इसीलिए अगर स्पॉयलर से बचना चाहते हो तो यहाँ पे रुक जाओ, बट अगर आगे बढ़ना है तो इट्स योर चॉइस। तो इस पूरे ट्रेलर में एक बहुत ही छोटा सा मोमेंट आता है जहां पर हम रेड कलर के डीमन को पानी से बाहर निकलता हुआ देखते हैं और आगे के शॉट में इसकी हॉकमैन से फाइट भी हो रही है। तो आई थिंक कि यही इस मूवी का मेन विलन है जिसका नाम होगा सबैक। अब सबैक एक्चुअली में शज़ैम और ब्लैक एडम की एक मिरर इमेज है, क्योंकि ये लोग जैसे शज़ैम बोल के अपनी पावर्स को समन करते हैं और इनके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, तो वैसे ही इस्माइल ग्रेगोर जो है वो सबैक वर्ड बोलता है, जिस वजह से इसके ऊपर एक ब्लैक लाइटनिंग आके गिरती है और उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बड़े से लाल रंग के सींग वाले डीमन में। और जैसे शज़ैम और ब्लैक एडम को अपनी सारी पावर्स इनके इनिशियल वाले सारे गॉड से मिलती है, बिल्कुल वैसे ही मतलब उसका ऑपोजिट सबैक को अपनी सारी पावर्स इसके नाम के इनिशियल वाले डीमन से मिलती हैं। अब कॉमिक बुक्स में ऐसा दिखाया गया है कि सबैक एक्चुअली में इस्माइल नहीं होता बल्कि टिमोथी कांस नाम का एक दूसरा बंदा होता है जो प्री क्राइसिस एरा से सबैक बन रहा था, लेकिन शज़ैम इसको रोकने के लिए इसका वॉइस बॉक्स रिमूव करवा देता है, जिस वजह से कुछ भी बोल नहीं पाता। लेकिन इस्माइल टिमोथी को ढूंढ निकालता है और उसको कहता है कि एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिसमें एक बस के अंदर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उन सबको जान से मारना था, और ऐसे करके उसे सबैक की सारी पावर्स मिल जाती। लेकिन ये कांड होते ही इसी मौके का फायदा उठाकर इस्माइल जो है वो टिमोथी को मार देता है और उससे अपनी सारी पावर्स लेकर खुद सबैक बन जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच होने वाली है। ये सारी की सारी चीजें प्रोबेबली इस क्राउन से कनेक्टेड होने वाली है। मे बी ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने मूवी में सबैक वर्ड को इस क्राउन से सब्स्टिट्यूट कर दिया हो, मतलब जो भी इस क्राउन को पहनेगा उसके पास सबैक की पावर्स चली जाएंगी, और इसका ब्लैक एडम से कोई एज सच कनेक्शन नहीं है। मैं पूरी तरह गलत भी हो सकता हूं क्योंकि मैं बस इसे थ्योरी बना देता हूं हवा में। आपको जो लगता है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। फिर इसके बाद अपने जो भी थॉट्स है मुझे कमेंट्स में बताना, जो भी सवाल है वो भी कमेंट्स में बताना, अलग से कवर कर लेंगे। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। मुझे कोई एक बार भी लाके मत, यह मेरी ख्वाहिश है, मेरी मरने से पहले ख्वाहिश, मुझे आपको अल्लाह के वास्ते मेरी जान है, जान है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। जान